सबके लिए नमस्कार बच्चों। आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। समय को बिल्कुल खराब ना करें, अच्छे से तैयारी करें। देखिए, 10वीं कक्षा की संस्कृत की क्लासेज हम लगातार आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप निश्चित रूप से क्लास से लाभान्वित हो रहे हैं, क्लास आप जरूर देख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। यानी कि आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 आएगा पाठ सार का, यानी एक पाठ का सारांश आपको लिखना होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कुछ लिख देते हैं, उल्टा सीधा उसमें लंबा चौड़ा लिख देते हैं। तो आप इसमें बच्चों जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, आप उसको पूरे पाठ को समराइज कर दो, उसको एक सारांश बना दीजिए उसका। अब यदि आपको वो पाठ पहले से पता होगा तो निश्चित रूप से आप उसको सारांश में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो 100 लाइन है उसकी, तो 100 लाइनों को आप 15-20 लाइन में लिख दीजिए, ये आपका सारांश हो गया। अब ऐसा नहीं कि 100 लाइन है 50-60 लाइन लिख रहे हैं तो वो सारांश कहाँ हुआ, वो तो पूरा का पूरा बड़ा हो गया कंप्लीट। तो आपको उसको सारांश में लिखने का अभ्यास करना है। पूरी की पूरी कहानी आपको याद होगी तो उसको आप सारांश लिखिए, शॉर्ट में आपको उसको लिख दीजिए। जैसे प्यासे कोई की कहानी है, वैसे देखा जाए तो काफी लंबी हो सकती है। हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे कि एक प्यासा कौवा था, पानी की तलाश में घूम रहा था, उसको एक घड़ा दिखाई दिया, कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, पानी पी करके फुर उड़ गया। अब देखो 3-4 लाइन में पूरी कहानी खत्म हो गई, ये इसका सारांश हो गया। और भी छोटा इसको हम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसका सार लिखना है, केवल सारांश आपको लिखना होगा। तो अब देखिए, और लिखना हिंदी भाषा में है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से लिख सकते हैं हिंदी में। तो एक बार पढ़ लिया तुरंत याद हो जाता है आपको। अब इसमें कौन से पाठ का सारांश आ सकता है बच्चों, तो मैं यहां पर आपको सिर्फ 2 पाठ बताऊंगा और पूरी मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो 2 पाठ आपके आ जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। 1% छोड़ के 99% की गारंटी दे रहा हूं। 1% कुछ भी हो सकता है, तो आप 99% उसको यदि कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो ये आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखते हैं, मैं आपको यहां पर 3 पाठ का नाम लिख रहा हूं, 3 में से 2 पाठ कर लेना आप सिर्फ। पहला आप लिखिए यहां पर, बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा ये पाठ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसका सारांश निश्चित रूप से आ सकता है, सबसे ज्यादा मोस्ट है। और दूसरे नंबर पर मोस्ट है आपका विचित्र साक्षी। विचित्र साक्षी, ठीक है, ये 2 बहुत मोस्ट हैं, बहुत। तीसरा एक आप देख सकते हैं, जननी तुल्य वत्सला, ठीक है। हम सिर्फ 2 के लिए कह रहे हैं कि ये 2 ऊपर के जो है, बुद्धिर बलवती सदा, विचित्र साक्षी, 99% आपको इन दोनों में से मिल जाएगा पाठसार। तो आपको करना क्या है, इस बुद्धिर बलवती सदा पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। दिमाग में जब अच्छे से पूरी कहानी रहेगी तो तुरंत आप लिख सकते हो। विचित्र साक्षी है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, पूरी कहानी ढंग से याद रहती है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जननी तुल्य वत्सला को भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं 2 के लिए कह रहा हूं, 2 पर फोकस दे रहा हूं, टोटली 99% 2 पर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए, अच्छे से कंप्लीट। तो आपका ये वाला सवाल गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा और 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 नंबर पक्के कर लो, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं संस्कृत के अंदर, क्योंकि बहुत आसान होता है नंबर लाना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें हम और भी जो टॉपिक है आपके पेपर के अंदर जो मोस्ट हैं, सबको लेंगे। हम कोशिश करेंगे आपके 1-2 तारीख तक आपको सब कुछ बता दें, क्योंकि 4 तारीख का तो पेपर है आपका, 4 अप्रैल का संस्कृत का पेपर है राजस्थान के अंदर। तो उन्हीं के लिए ये क्लास में लेकर आया हूं। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप क्लास को जरूर देखें, पूरी क्लास को अच्छे से समझें, देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आपको सीखना है, समझना है, जो कि हमारे ही चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इन पाठों को रट लेना, समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, आपका सवाल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्कार।